बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अज़ीज़ दोस्तों, सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट लाहौर से मुखातिब हूँ आपसे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं एक वाक़े से करना चाहता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक शख्स आया और आके अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह, मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। वो शख्स काफ़ी परेशान था। जब उसने ये कहा तो सरकार की महफ़िल में ही बैठे हुए एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसके बेटे को फ़लाँ जगह फ़लाँ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। उस शख्स ने जब ये सुना तो वो खुशी से दौड़ा पलटा, और जब वो खुशी से पलटा जाने लगा तो सरकार ने फरमाया, रुको, तुम अपने बच्चे को लेने के लिए जा रहे हो, अपने बेटे को लेने के लिए जा रहे हो, और तुम्हारा बेटा जो है वो जिन बच्चों के साथ खेल रहा है वो यतीम है, वो बच्चे यतीम हैं, उनका वालिद फौत हो चुका है। तो तुम जाकर अपने बच्चे को उसका नाम लेके पुकारना, मेरा बेटा कह के ना पुकारना, कि अगर तुम मेरा बेटा कह के पुकारोगे तो वो जो यतीम खेल रहे हैं, हो सकता है उनके दिल में भी ये ख्याल आए कि हमारा बाप होता तो आज हमें वो भी मेरा बेटा कह के पुकारता। तो तुम उसका नाम लेके पुकारना, मेरा बेटा कह के ना पुकारना, कि मेरा बेटा कहने से हो सकता है वो यतीमों का दिल दुखे। तो दोस्तों, ये है हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है हमारा दीन कि जिसमें इतनी छोटी 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 बातों का भी ख्याल रखा जाता है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हमसाये का ख्याल रखा करो और अपने सालन की खुशबू से उसे तंग ना किया करो। यानी तुम्हारे सालन की खुशबू जो है वो भी उसे तंग ना करे, कि अगर उसे दे सकते हो उसे भेजो, और अगर नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी खुशबू जो है उससे उसे ना तंग किया करो। तो दोस्तों, ये वाक़यात, ये चीज़ें अर्ज़ करने का मकसद ये था कि ईद आ रही है, आपके सामने 1 या 2 दिन के बाद ईद का आगाज़ हो रहा है, और पाकिस्तानी कौम इस वक्त महंगाई की जिस चक्की में पिस रही है वो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1974 के बाद ये सबसे महंगाई की शरह जो बुलंद है वो इस वक्त है। 1971 के बाद, कि 1971 के बाद ये सबसे बुलंद तरीन शरह जो है महंगाई की वो इस वक्त है। पाकिस्तानी कौम पिस गई है। पाकिस्तान में पहले वो 3 तबके गिने जाते थे, ये अमीर है, ये मिडिल क्लास है, ये गरीब है। दोस्तों, अब सिर्फ 2 तबके रह गए हैं, या अमीर रह गए हैं या गरीब रह गए हैं। मिडिल क्लास को तो ख़त्म हो गई, कब से ख़त्म हो गई। और इस हुकूमत ने या इससे पहली हुकूमत ने और इन हुक्मरानों ने कौम को भिखारी बना दिया है। लोग भिखारी बन गए हैं। अच्छे खासे मिडिल क्लास लोग, अच्छे खासे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है आप लोग अंदाज़ा करना चाहें तो बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। ये हुक्मरान जो हैं 1988 से ये लोग जो हैं वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं, बिला वास्ता बिल वास्ता। यही पीपल्स पार्टी, यही नून लीग। और आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि आज अफ़गानिस्तान का 1 रुपया जो है वो गालिबन हमारे 4.5 रुपयों के बराबर उनका 1 रुपया पहुँच चुका है। गरीब चक्की में पिस रहे हैं, मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। और इनके जो है आप इनके सरे मालात देखें, आप इनके एवन फील्ड्स देखें, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और ये लोग किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। अब इस गए गुजरे दौर में एक वो थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई थी, वो PTI की शक्ल में। जब उनकी हुकूमत आई तो लगता था कि शायद कुछ चेंज आ जाए, लगता था। हालांकि डॉक्टर तारुल कादिर साहब बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह चुके थे कि ये सिस्टम अगर 100 साल भी इस सिस्टम के तहत लगे रहें कोई चेंज नहीं आएगी।
लेकिन फिर भी सोचा कि ये नए लोग हैं तो शायद कुछ करें, लेकिन वो भी अपनी बेवकूफ़ियों और अपने गलत फैसलों की वजह से उन्होंने भी कौम को सिवाय दुख के, सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं दिया। और आज भी हमें लगता है कि शायद अभी भी जो है उनकी समझ में बात नहीं आई, और अभी भी जो है वो उसी तरह गलत पे गलत फैसले जो हैं वो उनके भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभी मैं इनकी वो लिस्ट पढ़ रहा था, जो नई वो कमेटी बनी है, उसमें वो शाह फरमान को शामिल किया गया है। ये शाह फरमान कौन है? ये वही है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछे हो गया था कि जी मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। भी अगर उसको लिया है तो फिर आलिया हमजा का क्या कसूर है? ये हमेशा जो लोग इनके साथ चले, जो नजरियाती कारकुन थे, उनके साथ वही किया जो बाकी पार्टियां करती हैं। उमर सरफराज चीमा ये वो बंदा है कि जब पीटीआई को कोई जानता भी नहीं था, ये उस वक्त भी ये पीटीआई के लिए मुख्तलिफ चैनल में ये लड़ाइयाँ लड़ रहा होता था। लेकिन जब हुकूमत बनी, उमर सरफराज चीमे का कोई नाम ही नहीं था। गवर्नर कोई बन गए, कोई वज़रा कोई बन गए, वो फवाद चौधरी जैसे लोग आ गए, उस्मान बुज़दार जैसे लोग आ गए। और वो बेचारा जब आखिर में एंड पे जब देखा कश्ती बिल्कुल डूब रही है, तब उसे गवर्नर पंजाब बना दिया। महीना, 2 महीने, 3 महीने वो करने के बाद अब वो बेचारा फिर अंदर है। उसने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना वो झुका है, ना वो बिका है। वो आज भी शेर की तरह वो अंदर है। लेकिन अब जब हुकूमत आएगी फिर मेरा ख्याल है उसका कहीं नाम व निशान भी नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ना कोई ऐसा टॉपिक समझ में आता है, ना कोई ऐसी बात समझ में आती है कि बंदा बात करे भी तो क्या करे, डिस्कस करे भी तो क्या करे। हर तरफ अंधेर नगरी है, हर तरफ मायूसी के बादल छाए हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान कभी मायूस नहीं होता। तो बस यही गुजारिश है कि ईद आ रही है, मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई, तो उमरा जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने हमसायगी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो गुरबा हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उनका ख्याल रखिएगा, उनको ईद की खुशियों में शामिल कीजिएगा। और इस दफ़ा भी वो एक सर्वे सामने आया है कि पहले ईद होती थी लोग खुशी खुशी घर जाते थे, और इस दफ़ा जो है वो सर्वे आया है कि 85% लोग जो हैं वो जहाँ रह रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमने इधर ही रहना, हम घर जाने का हमारे पास किराया ही नहीं है, हमारे पास खर्चा ही नहीं है, तो हम घर कैसे जाएंगे, क्या करने जाएंगे। तो इस हाल को जो है वो उम्मत पहुंच चुकी है, इस हाल को पाकिस्तानी कौम जो है वो पहुंच चुकी है। तो अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए, कोई ऐसा, इस कौम को सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमारा अपना भी कसूर है। हम लोग 5 साल जिसको गालियां देते हैं, 6ठे साल उसी के झंडे पकड़ के हम लोग जो भाग पड़ते हैं। तो अल्लाह करे कि हमें शऊर आ जाए, हमें होश आ जाए, हम अपनी पहचान कर लें और कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी शख्सियत इस मुल्क में आ जाए कि पाकिस्तानी भी जो है वो कभी सुख का सांस ले सकें। तो यही गुजारिशात थी जो आपके सामने करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। गुजारिश वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।